बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम जी वेलकम। सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों की सौगात होती है साग। साग नहायत ही टेस्टफुल बनता है। साग को हर कोई अपने अंदाज में बनाता है और जिस अंदाज में भी ये बनता है साग तो होता ही टेस्टफुल है। लेकिन मैं आज आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी इससे साग सिर्फ मजेदार और टेस्टफुल ही नहीं बनेगा बल्कि बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। तो चले बिना टाइम जाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 4 किलो साग है। ये फ्रेश साग है। ये अभी अभी तोड़ के हम लाए हैं। और ये पालक है। पालक तकरीबन 1 किलो के करीब है। और ये मेरे पास मेथरे हैं। इससे जो साग है इसका जायका ही बदल जाता है। ये आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और ये है बथवा इसे कहते हैं और पंजाबी में इसे बातू भी कहा जाता है। ये भी साग में डाला जाता है। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँ फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। साग की कटिंग हो चुकी है। हम आज इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे। प्रेशर कुकर में तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाला है। इसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसे वॉश करते हैं। वॉश करने का तरीका ये है, एक खुले मुंह वाला मैंने बर्तन लिया है। इसे मैंने आधा पानी से भर लिया था। फिर मैंने छोटी टोकरी मेरे पास साग की थी ये इतनी सी, और ये मैंने भर के इसमें डाली है। और साग को अच्छी तरह से डुबो के मैंने इस तरह से निकाल लिया है। इस तरह करने से जो मट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है और साग जो है वो साफ होके ऊपर आ जाता है। इस तरह से ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखे कि मट्टी जो थी वो नीचे बैठ चुकी है और जो साग था वो बिल्कुल साफ हो चुका है। ये मैं आपको पानी जो है उतार के दिखाती हूँ कि किस तरह से साग जो है इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से साफ हो जाता है। ये आप देखें कि जो मट्टी थी वो नीचे बैठ गई है और साग हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है। अब मैंने इसके ऊपर से पानी को डाला है ताकि जो साग था वो बिल्कुल फ्रेश हो जाए, मट्टी इसमें ज़रा भी बाकी ना रहे। पानी जो मैंने ऊपर रखा था चूल्हे पे वो गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं साग को डालती रहूंगी और साथ साथ वॉश करती रहूंगी और इस तरह से मैं साग को साथ साथ इसमें डालती रहूंगी ताकि जो साग है नीचे भी बैठ जाए। क्योंकि प्रेशर कुकर में बहुत ही ध्यान के साथ हमें साग को पकाना होता है। प्रेशर कुकर को फुल भर के कभी भी नहीं पकाना चाहिए क्योंकि इसका फटने का खतरा होता है। ये जो पानी था जो साग में भी शामिल था, ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। मैं इसे इस तरीके से उतारूंगी कि एक छन्नी मैंने ली है और इस तरह से जो चाय वाली छन्नी होती है उससे मैं पानी को उतार लूँगी जो एक्स्ट्रा पानी होगा। और इसमें अब मैं सिर्फ 2 चम्मच के करीब नमक डालूंगी और मैंने कुछ भी नहीं डाला और इसे बंद करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। अब मसाले की तरफ आते हैं। मसाले मैंने ये सुरख मिर्च ली है, अदरक और सब्ज़ मिर्चें और ये लहसुन है, देसी लहसुन। इसका मैं मसाला तैयार कर लूँ। ये मसाला तैयार हो चुका है। अब हम साग को चेक करते हैं। 30 मिनट हो चुके हैं। साग जो है माशाल्लाह जी अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसे खुले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए क्योंकि हमने फिर इसे ग्राइंड करना है। अब मसाले की तरफ आते हैं। मसाले को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने घी डाला है। मैं इसे घी में साग को बनाऊंगी। मसाले को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब हम साग की तरफ आते हैं। साग थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। इसे मैं ग्राइंड कर लूँ। मसाला जो है इसकी बुनाई शुरू हो चुकी है और साग को मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह से। ये देखें माशाल्लाह जी कितना ये अच्छा ग्राइंड हो चुका है। जो मसाला है ये भी हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने मसाला थोड़ा सा जो है वो मैंने निकाल लिया है क्योंकि जो मसाला था वो मुझे ज़्यादा लग रहा था। इस तरह से आप भी किया करें। जब आप साग बनाएं तो मसाला अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप भून के मसाले को अच्छी तरह से इसे निकाल लिया करें क्योंकि बाद में तो हम डाल सकते हैं लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो कम नहीं हो सकता। साग को हमने पकाना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आटा डालूंगी। आटा इसलिए डाला जाता है ताकि जो पानी होता है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब इसे हम ढक के रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो पानी है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। साग हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसकी लुक चेक करें, बहुत ही टेस्टफुल और यमी सा हमारा जो साग है वो तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। और लाइक करने में तो कंजूसी बिल्कुल भी ना किया करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।